जय भीम साथियों। समस्त देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता पार्टी एक मिशन है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर दिल्ली और पूरे देश में कार्य कर रहा है और समय समय पर देश के अंदर देश के गरीबों के साथ, SC ST OB के साथ जो भी अत्याचार या जो भी उनका शोषण होता है, राष्ट्रीय जनता पार्टी उसको उठाती रहती है और उनके बचाव के लिए हमेशा मांग करती रहती है। साथियों, देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो गोरख धंधा चल रहा है वो है हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड। आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और देश में किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाइए, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, किसी भी आप डिपार्टमेंट चले जाइए, वहाँ सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगते हैं कि भाई आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो। अगर छोटा सा तुम्हारा कोई लेटर भी आया है तो वो भी वेरिफिकेशन के लिए तुम्हारा आई कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जाता है। तो साथियों, वो लेने को तो दे जाते हैं, लेकिन इन दोनों ही चीज़ों का भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर मिसयूज़ हो रहा है। उन आधार कार्ड और पैन कार्ड के नाम पे लोग झूठी फर्जी कंपनियां खोल देते हैं उनके नाम पर। कोई रेंट एग्रीमेंट बनाकर उनको वो भाग जाते हैं, उनको फंसा देते हैं। कोई जो है हद से ज़्यादा जो है पैसे जमा करता है तो उनका पैन कार्ड को लगा देता है, ठीक है ना। कोई जो है रेंट एग्रीमेंट में उनको उसको लगा देता है। तो जगह जगह इस पैन कार्ड और आधार कार्ड का मिसयूज़ किया जा रहा है और दोषी तो भाग जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जिनके पैन कार्ड आधार कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है, उनके पास इनकम टैक्स नोटिस भेज देता है, भाई तुमने इतनी कंपनी खोल ली, तुमने जो इतना पैसा जमा करा दिया। तो ये बहुत ही दुख की और शर्म की बात है कि हमारा जो इतनी गोपनीय जो दस्तावेज हैं, पहली बात तो सरकार उसमें कुछ इस तरह का प्रोविज़न करे ताकि इन दोनों ही चीज़ों का मिसयूज़ ना हो। भाई जिन्हें कुछ पता ही नहीं है वो उसका दंड क्यों भरे? क्राइम करता है कोई, दंड दूसरा गरीब और चाहे कमज़ोर आदमी भरता है। तो सरकारों को जब आई कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाया है तो इसमें कुछ सीक्रेट पॉइंट ऐसे रखने चाहिए जिससे कि इन दोनों ही दस्तावेज़ों का ID प्रूफ का मिसयूज़ ना हो। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ऐसे समाधान किए जाएं, ऐसे इसमें कुछ सुरक्षा के पॉइंट डाले जाए जिससे कोई भी आदमी उसका जो मिसयूज़ ना करे। पहली बात तो ये किया जाए कि भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड को हर आदमी, हर डिपार्टमेंट क्यों मांगता है? बच्चे का एडमिशन कराने जाओ तो पहले आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो। वो तो एक मतलब रेवड़ी की तरह बट रहे हैं वो पैन कार्ड और आधार कार्ड, और उसका बटने का मिसयूज़ क्या हो रहा है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई उसके नाम से रेंट एग्रीमेंट बनवा लेता है, कोई ऐसे ज़्यादा उसमें पैसे जमा कर देता है और डिपार्टमेंट उन आदमियों को, निर्दोषों को परेशान कर देते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो मेरा एक सरकार को एक सुझाव ये है कि उन दोनों चीज़ों में एक ऐसे पॉइंट डाले जाएँ। सपोज़ करो कोई किसी का आधार कार्ड यूज़ कर रहा है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पास OTP आए और उससे पूछा जाए कि भाई ये जो हम यूज़ कर रहे हैं भाई आप ही हैं, कोई दूसरा तो नहीं है। अगर कोई किसी के पैन कार्ड को यूज़ कर रहा है तो सबसे पहले उससे पूछा जाए कि भाई एक OTP भेज करके भी हम आपके इसको यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, उसके उस पर हस्ताक्षर हो। तो जो आदमी जिसके नाम से कोई सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेज बन रहा है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की भी तो सहमति उसमें होनी चाहिए। व्यक्ति को पता नहीं है और उसके नाम से लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो जाता है, लाखों करोड़ों की हेराफेरी आ जाती है। तो मेरा इस देश के जो क्राइम डिपार्टमेंट, हमारा जो साइबर क्राइम विभाग है, उनसे भी मैं चाहता हूँ कि साइबर क्राइम भी हमारा कुछ उस तरह के उसमें प्रावधान डाले और दुनिया भर के जो फर्जी लिंक आ जाते हैं कि जिस लिंक पे दबाओ तुम्हें ये हो जाएगा, इतना तुम्हारे पास पैसा जाएगा, तो जो मोबाइल नंबर है इनको भी ट्रैक किया जाए। ऐसे फर्जी नंबर क्यों भेजे जाते हैं, क्यों भोले वालों को गुमराह किया जाता है, तो हमारा साइबर क्राइम भी थोड़ा एक्टिव हो जाए और उन पर पैनी निगरानी रखे कि इनके जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ID कार्ड है, पहचान पत्र, इनका दुरुपयोग ना हो। जो इसमें निर्दोष लोग हैं उनको तो सजा ना मिले। बहुत से लोगों ने उनके आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन ले लिया, उसको पता ही नहीं है, बैंक वाले उसके पास आ जाते हैं कि भी लोन भरो। बहुत से बेचारे गरीब लोग हैं वो लोन भुगतान भर भी रहे हैं, तो इसमें निर्दोषों का क्या दोष है? तो साथियों, हमें देश के लोगों से भी मैं चाहता हूँ कि जागरूक हो आप लोग हो जाए। जहाँ ज़रूरी हो और लगता है कि भी आपके पैन कार्ड आधार कार्ड के बिना काम नहीं बन सकता है, वहाँ पे आप उसको दें। दूसरा, जब भी आप पैन कार्ड आधार कार्ड को यूज़ करें, आप जिस डिपार्टमेंट में भी उसको दे रहे हैं उस डिपार्टमेंट का उसमें नाम लिखें कि भाई ओनली फॉर यूज़ दिस डिपार्टमेंट।
कौन से अगर बैंक में देना है ओनली फॉर बैंक, कौन सा बैंक का नाम है उसमें डालिए। तो उस पर आईडी पे ये जरूर लिखें कि भाई आप कहाँ, दूसरा उस पर हस्ताक्षर जरूर करें किस डेट में आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी किसको दी है, उस डेट को उसमें ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि आप ऐसे कुछ फ्रॉडों से बच सकें। दूसरा, हम सरकार से भी चाहेंगे कि सरकार इसमें एक्टिव होकर कुछ ऐसे प्रावधान करे जिससे कि हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड सुरक्षित रहे और इसमें बेचारे निर्दोष लोग, गरीब लोग जिनका कोई इसमें दोष नहीं है, उनका सिर्फ दोष इतना था कि उनके किसी के कहने पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र की कॉपी उनको दे दी, लेकिन लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। तो हमें देश के लोगों को, भोले भाले लोगों को, देश के गरीबों को इस मिसयूज़ से बचाना होगा। तो साथियों, मेरी केंद्र सरकार से ये पुरजोर निवेदन है कि केंद्र सरकार इसमें ठोस कोई कदम उठाए जिससे कि इस पैन कार्ड, आधार कार्ड का और आईडी का मिसयूज़ ना हो सके, और इसमें जो दोषी लोग होते हैं उनके लिए भी कोई इसमें कोई कड़ा जो है सज़ा का प्रावधान किया जाए कि हिंदुस्तान में अगर इन आई कार्ड, पैन कार्ड का कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग करता है और उसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें आती है तो उसको इतनी कड़ी सज़ा मिले ताकि भविष्य में कभी भी किसी गरीब, असहाय, निर्दोष व्यक्ति का पैन कार्ड, आधार कार्ड यूज़ करने में वो कई बार सोचे। तो साथियों, राष्ट्रीय निकार पार्टी की मांग है देश के लोग भी जागरूक हो जाए, और सरकार से भी हमारी मांग है कि सरकार इसमें बिल्कुल एक्टिव होकर काम करे और जो है इसमें एक्शन ले ताकि इसमें देश के निर्दोष लोग बच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।